अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम एमडी कैट के अंदर आने वाले क्वेश्चंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एमडी कैट में पूछे जाएंगे, जो कि पीएमडीसी की ऑफिशियल सिलेबस आउटलाइन के अकॉर्डिंग सिलेबस के साथ बाकायदा ऊपर मेंशन है कि दो टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूरे टेस्ट के अंदर आएंगे। एक टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हैं रिकॉल क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, 70% क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन है। रिकॉल क्वेश्चन को आप अपनी जुबान में, स्टूडेंट्स की जुबान में रट्टा लगाने वाले क्वेश्चन भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। टर्म्स की डेफिनेशंस को जो है वो रिकॉल क्वेश्चंस में की कैटेगराइज किया जाता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस रिकॉल क्वेश्चंस हैं, और ये स्टूडेंट्स 70% रिकॉल क्वेश्चन आएंगे। अभी रिकॉल क्वेश्चन की हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे विद द अप्लाइड क्वेश्चन। दोनों की हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब पहले देखें अप्लाइड क्वेश्चन क्या है। अप्लाइड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स सीधी सीधी डेफिनेशन नहीं आपसे पूछी जाएगी, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि इवन के इंफॉर्मेशन अप्लाइड क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन खुद से भी बता दी जाती है अक्सर, और आपसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है एग्जामिनर कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और अपने आईक्यू को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अप्लाइड क्वेश्चन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन बेस्ड 70% क्वेश्चन होंगे, यानी कि 200 टोटल एमसीक्यूज हैं, तो उनमें 140 एमसीक्यूज इंफॉर्मेशन बेस्ड, रिकॉल क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड जो है वो कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज वाली जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग होंगे। जबकि एक टाइप का जो 30% जो क्वेश्चन है वो आपके अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, और अप्लाइड क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपने अपने नॉलेज को अपने आईक्यू लेवल के साथ मर्ज करके यूज करना है और फिर डिड्यूस करना है जो है आंसर। तो स्टूडेंट्स, आइए हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन बेस्ड या रिकॉल क्वेश्चन क्या होता है, और ये जो दूसरा है अप्लाइड क्वेश्चन क्या है। एक ही एमसीक्यूज को मैं दो टाइप की स्टेटमेंट्स में चेंज करूंगा, और एक एमसीक्यूज वही है, नॉलेज वही है, लेकिन उसको मैंने एक जो है वो रिकॉल क्वेश्चन उससे बनाया है, और एक जो है वो मैंने उससे क्वेश्चन बनाया है अप्लाइड क्वेश्चन। तो पहले हम देखते हैं कि रिकॉल क्वेश्चन देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लैक्स सेल वॉल, कि भाई इनमें से 4 बैक्टीरिया के नीचे नाम लिखे हुए हैं, और आपसे पूछा यह गया है कि किस बैक्टीरिया के अंदर स्टूडेंट्स सेल वॉल एब्सेंट है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है सोडोमोनास, ऑप्शन बी है ई कोलाई, ऑप्शन सी है कंपाइलोबैक्टर, और जो ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कहते हैं रिकॉल क्वेश्चंस। अब यही रिकॉल क्वेश्चन अगर इससे वो अप्लाइड क्वेश्चन बनाएगा तो वो कैसे बनेगा? देखें, विच बैक्टीरिया कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स देखें, अब उसने आपसे ये नहीं पूछा कि सेल वॉल किसमें होती है या किसमें नहीं है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने पूछा था कि सेल वॉल किस बैक्टीरिया में मौजूद है, किसमें एब्सेंट है। तो आपने बताना था माइकोप्लाज्मा स्पीशीज में, बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव की बेस पे कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ना वो ग्राम पॉजिटिव है और ना ही वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो स्टूडेंट, असल बात यह है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है वो बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल होगी तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे ना। तो ये एक बात अंडरस्टूड सी थी कि जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होगी वो ना ग्राम पॉजिटिव होगा और ना ही ग्राम नेगेटिव होगा। तो उसने डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा अप्लाइड क्वेश्चन में, उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि किस में सेल वॉल नहीं है, बल्कि उसने आपका आईक्यू लेवल चेक करना है, और उसने बात इस तरह पूछी है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के बेस पे हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, जाहिर है इनमें से वही बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव नहीं क्लासीफाई हो सकता जिसमें सेल वॉल ही नहीं है। तो एक ही बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें सेल वॉल नहीं है, और वो है माइकोप्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स देखें,
ये क्वेश्चन जो है वो इंफॉर्मेशन या रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, और उसने सीधा सीधा पूछ लिया कि किसमें सेल वॉल नहीं है, तो इसका आंसर था माइकोप्लाज्मा। अब वो पूछ रहा है किसको हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव नहीं कह सकते, तो इसमें एक बात आपने आईक्यू लेवल यूज करना था कि भाई वही बैक्टीरिया नहीं हो सकता ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें सेल वॉल ही नहीं है, क्योंकि सेल वॉल की बेस पे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, और सेल वॉल किसमें नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, तो इसका फिर ऑप्शन माइकोप्लाज्मा बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और 30% क्वेश्चन अप्लाइड नेचर के होंगे, 70% क्वेश्चन रिकॉल होंगे। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादातर केमिस्ट्री और फिजिक्स में से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में से और फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शंस में से अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और बायोलॉजी में से रिकॉल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। होप्स हो कि आप इसके अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी कर सकेंगे। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।